सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगरगोशा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी सैयदना अली मुर्तज़ा से हुई अलैहि तस्लीम, और उनसे इमाम हसन 3 हिजरी को पैदा हुए। इमाम हसन 50 हिजरी में शहीद हुए और ये कुल उम्र बनती है 47 ईयर्स। इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमारी तारीख की वो शख्सियत है जिसको अपनों और गैरों ने कहीं न कहीं नजरअंदाज किया, और इमाम हसन की पर नजरअंदाजी या उनको नजरअंदाज करने की जो रविश है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब उन पे तवज्जो में बदल रही है। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हैं अपने मिजाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का मजहर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में ये सैयदा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, तो उन्होंने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। अब यहाँ एक बात तो साबित हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कुरान से मुस्तफीद हैं, और कुरान ही अखलाक नबवी है, अखलाक नबवी का मयार भी कुरान है। और सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन दोनों के बारे में हदीस में यही आया है कि एक निस्फ हिस्सा जो था इमाम हसन का वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिह रखता था, और निस्फ इमाम हुसैन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिह रखता था। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहैसियत नबी अपनी जगह पर है, मगर हम उनको कुरान नातिक़ समझते हैं। हमारे नजदीक कुरान मजीद चलता फिरता कुरान जो इंसानों से बात करता था, इंसानों में मिलता था, जो अपने वजूद का कुरान दिखाता था, उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी कुरान के 2 हिस्से होते हैं। अगर आज आप कुरान मजीद को पढ़ें तो एक सूरह कहफ में एक आयत आती है, वर्ड आते वाले चाहिए कि तुम पे गए तलवार उठाने को इजाजत नहीं दी। हज़रत इमाम हसन ज़ाती इक़्तिदार को उन्होंने एक तरफ करके उम्मत मुस्लिमा की वहदत के पैराडाइम पे चले और इन सारे खिलाफात को मिटा दिया कि अगर हमारा हक हमने दे दिया, हम नहीं चाहते कि उम्मत में खाना जंगी हो। ये जो वहदत है उम्मत मुस्लिमा का कॉन्सेप्ट कि हमें कुर्बानी देनी है लेकिन कहीं भी वहदत को तोड़ना नहीं है, और खाना जंगी को पसंद नहीं करना है चाहे जितनी मुश्किलात आए। और साथ साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा जो है जिसकी तरफ लोगों ने तवज्जो कभी नहीं दी, पैदल हज फरमाते थे। 50 हज किए उन्होंने, इससे ज्यादा हज के आता है कि वो पैदल हज फरमाते थे। तो लोग समझे कि हज करते थे, पैदल चले गए हज करने के लिए। जमाने में लोग जाते भी थे, तो उन पे जाता था, पैदल जाते थे। लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक उनका पैदल हज करना सिर्फ पैदल हज करना नहीं, यह हकीकत है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार से खतीर रकम मिलती थी, तो छोटी मोटी रकम की करोड़ों दिनार आते थे, मगर वो करते क्या थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम? जब हज शुरू करते तो उन गरीब की बस्तियों से गुजरते हुए मोहताज और नादार और बेवा जो थे उनको बांटते हुए जाते। मदीने से मक्के तक वो 35 खुद बांटते थे, खुद जाके बांटते थे। क्या इमाम हसन आ रहे हैं तो लोगों को पता होता था गांव देहात में इमाम हसन तशरीफ ला रहे हैं, हमारी आज गुर्बत दूर हो जाएगी। तो 4 पैराडाइम, पहले तो उनका जो मिजाज है वही सुलह अमन पहला, दूसरा क्या है गरीब नादारों से मोहब्बत, तीसरा क्या है कि जो भी आप पे मुश्किलात है उसको खंदा पेशानी से सब करना, चौथा है फयाजी सखावत और अपनी जात से अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज इस्लाह माशरा। मैंने 15 निकाले थे पैराडाइम, पूरे के पूरे एक तरफ रखे मैं भी, और पूरा मकाला जो था वो बस कंपोजर्स की नजर हो गया, अब व्हाट्सएप पर ही निकल गए। तो इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा तो आप लोग अबरार पे पढ़ भी लीजिएगा। अब आगे चलते इमाम हसन। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत आपकी समझ में आ गई, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत है, उन्हीं की नस्ल में से एक साहब हैं तो मैं और आप गौसे आजम कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह।
हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दो शिशरे तरीक़त बड़े मशहूर हैं। एक तो वो शिशरे तरीक़त जो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से है, दूसरा वो जिसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के होते हुए लड़ी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। ये तो दो शिशरे तरीक़त मशहूर है। मगर एक और शिशरे तरीक़त ऐसा है हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कि जो इनको अपने वालिद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से मिला हो, जो बराह रास्त इमाम हसन से मुत्तसिल है और वासिल हो रहा है सिलसिला। और ये सिलसिला वो है जिससे हज़रत मुजद्दिद अल-सानी को उनके वालिद मोहतरम की तरफ से सिलसिले में इजाजत मिली है। यानी कि इमाम हसन का सिलसिला जो गौसे आज़म का है, वही सिलसिला जाकर मुजद्दिद अल-सानी को मिल रहा है। तो आप देखिए इमाम हसन का पैराडाइम, फिर आप आ जाइए हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका पैराडाइम इस्लाह उम्मत, वहदत उम्मत, माशरे की बेदारी। और जो इमाम हसन का लंगर मदीने से लेकर मक्के तक चल रहा था, उसी की एक छोटी सी शक्ल खानकाए बगदाद में लंगर शुरू किया, जिसकी याद में लंगर 11वीं शरीफ हो रही है। ये 11वीं शरीफ का कॉन्सेप्ट ये नहीं था जो हम समझ रहे हैं कि उनकी याद करते खुद ऐसे ही थे। तो गौसे आज़म की खानकाह पे कर्ज आ जाता था कि वो खानकाह नहीं थी जिसको हम समझ रहे खानकाह है, अल्लाह की अब चले गए, वो खानकाह भी थी, मदरसा भी थी। और साथ साथ में गरीबों के लिए सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर सर्विस का उन्होंने सेंटर बना दिया था कि जो भी आएगा, कोई बगदाद में कोई भी आए, कोई तालिब इल्म आए, खाने को कुछ नहीं है, चले जाओ गौसे आज़म की खानकाह में, रहने को कुछ नहीं है, शेल्टर मिल जाएगा। तो वो सिर्फ ज़बानी कलामी उम्मत मुस्लिमा की गमगुसारी नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल अदारा बना दिया। एक मिसाल देता हूँ, इमाम इब्न कुदामा रहमतुल्लाह ताला अलैह, गौसे आज़म की उम्र 90 साल हो चुकी है। इमाम इब्न कुदामा साहिब अल-मुग़नी शरह वो तशरीफ लाए बगदाद में। कहाँ जाके ठहरे? एक तालिब इल्म आ रहा है, कहीं जाके ठहरना हॉस्टल कहाँ मिलता है इतनी आसानी से? सीधा गौसे आज़म की खानकाह पहुंच गए। गौसे आज़म ने कहा तो पढ़ने के लिए आए, उसका ख्याल रखना, से खाने पानी का ख्याल रखा जाएगा, कोई तारुफ नहीं, शाम से फर्द आ रहा है, आपको पता भी नहीं। उसने कहा मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, इजाजत चाहो। और फिर गौसे आज़म ने खुद अपनी जिंदगी की आखिरी किताब, 90 साल तक उन्होंने तदरीसी जिम्मेदारियां अदा की, तो आखिरी किताब जो पढ़ाई जिसका नाम था मतनुल खरकी, मतनुल खरकी को पढ़ाया इनको इमाम इब्न कुदामा रहमतुल्लाह अलैह को। उसी में उनका इंतकाल हो गया, कुछ दिनों में इंतकाल हो गया इस खत्म होने के बाद। आखिरी किताब, आखिरी शागिर्द इमाम इब्न कुदामा, इमाम इब्न कुदामा ने उस किताब की शरह लिखी अल-मुग़नी, जो 30 जिल्दों में भी छपी है, 12 में भी छपी है, 2 में भी छपी है। इसको कहा जाता है फ़िक़्ह इस्लामी का मौसूआ, इससे बड़ा मौसूआ मौजूद नहीं है। आप अजीब किताब है अल-मुग़नी शरह कबीर के साथ तमाम फ़िक़्ह को दिया उन्होंने, और क़ाबिल फ़िक़्ह की बहुत अजीम शान किताब है मुग़नी शरीफ। तो गौसे आज़म का पैराडाइम जो था वो इमाम हसन से इसलिए लिया गया कि इमाम हसन का खून था, इमाम हसन का डीएनए गौसे आज़म में मौजूद था। यही वजह थी कि उन्होंने तमाम वो सारे काम किए जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कर रहे थे, और वही मिजाज गौसे आज़म का था। और गौसे आज़म का जो पैराडाइम था वो इस्लाही उम्मत का, वही पैराडाइम जाके हज़रत मुजद्दिद अल-सानी को मिला। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह ने देखिए, एक तो इमाम हसन ने वहदत उम्मत को बचाया, और गौसे आज़म ने उस जमाने में जो अक़ली अफ़कार हमला कर रहे थे जदीदियत के नाम पर, मुतज़िली फ़िक्र आ रहे थे, उसको रूहानियत से रोका, यानी उम्मत के अक़ायद को बचाने की कोशिश की, और दूसरे बातिल फ़िरक़ों का रद्द किया। और यही पैराडाइम आपको मकतूबात में मिलेगा। सानी रहमतुल्लाह अलैह ने यही किया है कि जो एक भक्ति तहरीक आ रही थी कि हिंदुइज़्म में बाकायदा मुस्लिम तहजीब को बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया जाए, इंतज़ाब कर दिया जाए, हलूल कर दिया जाए, उन्होंने इस्लामी इम्तियाज़ात की हिफाजत की। 2 कौमी नजरिया उनका दिया, 2 मजहबी नजरिया कह दीजिए, 2 कौमी नजरिया दे दीजिए, आप मकतूबात को पढ़ लें। मगर जो पैटर्न इमाम हसन का था कि हमने अमली सियासत नहीं करनी, लेकिन सियासत से ताल्लुक नहीं रहना, इस्लाह करनी है, वही पैराडाइम गौसे आज़म का था कि हमने अमली सियासत में नहीं कूदना, लेकिन इस्लाही माशरा करना है। वही पैराडाइम हज़रत मुजद्दिद अल-सानी का। वरना जब जहांगीर ने आपको कैद किया तो वो इस काबिल थे कि बगावत कर सकते थे। उनके फौज में बहुत पूरा जितने भी फौज का पठान साथ में जो इंडिया की फौजी थे, वो सारे के सारे हजरत के खिदमतगोश हो चुके थे। एक इशारे पे जहांगीर की सल्तनत को तख्ता पलट सकते थे, मगर उन्होंने जहांगीर की इस्लाह पे जोर दिया, जाती इक़्तिदार पे जोर दिया।
ये एक बहुत अहम फर्क समझने की जरूरत है कि मुझे स्थानीय हुकूमत कायम कर सकते हैं, गौसे आज़म हुकूमत कायम कर सकते हैं, इमाम हसन हुकूमत पे हैं, लेकिन वो पीछे हट रहे हैं कि हमें वहदत उम्मत और इस्लाही उम्मत करनी है इस पैराडाइम के बजाय इस पैराडाइम पे चले। ये हमारे लिए बहुत सोचने की बात है। इसके अंदर जो राज पोशीदा वो ये है कि जब उम्मत का क़याम बिगड़ जाता है, किसी माशरे के अंदर खुदा खौफी खत्म हो जाती है, किसी माशरे के अंदर बेईमानी का कैंसर लग जाता है, तो पहले अंदर की इस्लाह होती, बाहर से नहीं होती। तो माशरे के अंदर ही जब रूह ईमान मौजूद नहीं है, तो आप कैसे उस माशरे के ऊपर कोई निजाम नाफिज कर सकते हैं? तो गौसे आजम मुझे का सबसे बड़ा काम ये कि उस मरे हुए माशरे में इस्लाम को जिंदा कर दिया। एक मुहय्यिद्दीन कहलाते हैं, मुजद्दिद कहलाते हैं। और यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हजरत गौसे आजम 470 हिजरी में पैदा हुए हैं और ठीक 500 साल आप मिला लीजिए 470 में 970 हिजरी में मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं। ये तफाक तो मुजद्दिद खमसा मियां अगर गौसे आजम है, मुजद्दिद अलफ़सानी शेख अहमद फजली रहमतुल्लाह अलैह। अब बात करते हैं आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फातिल बरेलवी की। तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फातिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कादरी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग भी हैं और बारह खिलाफत है, सब जानते हैं। 8 सिलसिलों से जो कुछ तरीक़त मिली, मगर साथ साथ में आप देखिएगा कि आला हजरत का अपना पैराडाइम जो था वो किसी भी एतबार से इमाम हसन से या गौसे आज़म से मुजद्दिद अलफ़सानी से अलग नहीं है, बिल्कुल अलग। अगर तो कहते हैं तशद्दुद तो कुनियतुत तालिबीन के शुरू में जो बाबुल अक़ाइद लिखा है उसको आप क्या कहेंगे? तो सवाल है कि मुजद्दिद अलफ़सानी ने जब अपने मकतूबात में लिखा है तो उसको आप क्या कहेंगे? फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जो नजरियात थे, जिस तरह से उन्होंने अपने अक़ाइद पेश किए, उसको आप क्या कहेंगे? तो तशद्दुद नाम की कोई चीज नहीं है, असल चीज है मसले की वजाहत, और चाहे किस अल्फाज में हो, मसले की वजाहत हो भी ठीक है। तो आप आला हज़रत का सबसे बड़ा कमाल ये देखिए कि अलीगढ़ से जितनी बरेली शरीफ को शिकायत थी, अखलाफात थे, वो सब जानते। एक तो झका छुपानी था कि सैयद अलीगढ़ी और सबके खिलाफ जो कुछ लिखा हो जो तारीख का हिस्सा है, लेकिन आप उनकी बड़ापन देखिए आला हज़रत कि जब अलीगढ़ में बुरा वक्त आया कि मुसलमानों को इदारा हिंदुओं और गांधीयों के हवाले हो जाएगा, स्ट्राइक कर दी जाएगी और तहरीक अदम ताउन के नाम पे पूरी यूनिवर्सिटी के मुसलमान नौजवानों को गांधी के पीछे लगा दिया जाएगा, तो प्रोफेसर सुलेमान अशरफ जो थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए एक ही आदमी के पास है, आला हज़रत इमाम रज़ा फातिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। उन्होंने फतवा दिया कि हमारे तालीमी इदारे को बंद कर। अगर आला हज़रत में होते तो अलीगढ़ का नाम ही नहीं रहता। ये इतना बड़ा दिल होना, सब कहते हैं आज अलीगढ़ जो बचा रहा मुसलमानों की दायरे के हैसियत से, इसके पीछे किसका फैसला? आला हज़रत इमाम रज़ा खान फातिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फैसला। ये सोचने की बातें हैं हम सबके लिए। तो इसके बाद इस्लाहे फतवा मौजूद है सुलेमान। आप फिर उसके बाद आइए आला हज़रत ने इस्लाहे माशरा की कौन सी बिदअत ऐसी जिससे आला हज़रत ने एड्रेस नहीं किया? कौन सी ऐसी बिदअत है जिसको उन्होंने कहा कि ये गलत नहीं है? मसला ये हुआ है सबसे बड़ा कि आला हज़रत शनासी में भी बहुत वक्त लगेगा। अभी तो आप आला हज़रत की नातों में हदायत बख्शी से ही नहीं निकल पा रहे। फतावे रिज़विया की बात तो बहुत आगे की। फतावे रिज़विया जब आप जाएंगे, जब उनको आपको फतावा पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे तो 33 जिल्दों को जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आला हज़रत इमाम रज़ा फातिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा इस्लाम का मुखलिस 20वीं सदी में कोई नहीं। आप उनका एक ही जुमला सुनिए, तहरीक चल रही है अदम मामला, तो तहरीक हिजरत में सब मुसलमान छोड़ो, इंडिया चले जाओ, अफगानिस्तान काबुल। आला हज़रत क्या सोच, मौलवी को सियासी बसीरत नहीं होती, आला हज़रत की आप सियासी बसीरत देखिए। फरमाने लगे दुश्मन क्या चाहता है? 3 काम चाहता है। दुश्मन का खात्मा, उसके लिए शुद्धि संगठन चल रही है। दूसरा दुश्मन की बर्बादी, तो उसके लिए तुम लोगों को इस पे लगा दिया है कि तुम लोग इनकी तहरीकों में जाओ मरो। और तीसरी चीज है दुश्मन को जगह से हटा दो, तो उसके तुमने हिजरत चल रहा।
तो अगर मुसलमान को कोई जायदाद तबाह कर रहा है, तो मुस्तकबिल तबाह कर रहा है, तो यहीं से इसको हटा रहा है, तो इस्लाम का मस्जिद आलाम भी हिंदुस्तान दारुल मिलती इसीलिए थी कि मुसलमानों हिंदुस्तान में रहो, इस जगह को छोड़ के मत जाओ, वरना हिंदुओं को फ्री मैदान मिल जाएगा, फिर वो आप कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात ये थी वसीयत। अगर आला हज़रत साले बरेलवी नहीं होते तो इंडिया में मुसलमान ही नहीं रहते। जब मुसलमान ही नहीं रहते, अच्छा इस फतवा देते वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि बरेली यहां रह जाए, जो बंदी चले जाए। गौर कीजिएगा, बरेली यहां रह जाए, गैर मुकद्दस का भाई अगर तुम मुसलमान नाम का तुमने टेक लगाएंगे तो खुदा के लिए हिंदुओं के लिए मुल्क छोड़ के मत जाओ। ये थी बसीरत, ये सियासी बसीरत जो वहदत उम्मत चाहते थे। और मैं एक और बात बताऊं, आला हज़रत फाजिल बरेलवी की तमाम फतावा नसीहत के रूप में है। उनके फतावा का कतन ये मकसद नहीं था कि दरवाजे बंद हो गए, वो एक ही चीज चाहते थे कि रुजू कर लो और वापस आ जाओ, रुजू कर लो और वापस आओ। ये नहीं था कि रुजू मत करो चलते ही चले जाओ, वापस आओ, पलटो, दोबारा आ जाओ। इसीलिए आपने तमाम एक ही और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि के पैराडाइम है और किताब शिफा का दिया हुआ है। किताब शिफा का इनकार इजमा हो चुके उम्मत मुस्लिमा का। एक किताब शिफा में तारीख मुस्तफा मुस्तफा कादियात मालिकी मुदल्लिसी की जो किताब है, इस पे इजमा हो चुका है। अब इस किताब के खिलाफ कुछ भी है वो काबिल कबूल नहीं। किसी की कोई बात हो, कोई नजरिया हो, कोई फिक्र हो, कोई अगर वो किताब शिफा के दायरे खिलाफ है तो उस दायरे में खिलाफ है तो उसकी अहमियत ही कोई नहीं, चाहे कोई भी हो। तो किताब शिफा की बात करनी चाहिए। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि का जो पैराडाइम था वो ये नहीं था। लोग कहां आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने हिंदुइज्म को इतना सख्त आला हज़रत रहे हिंदुइज्म के खिलाफ, इतना तो कोई नहीं रहा। जो तौहीद और सुन्नत की बात करते थे, तो किस तरह जाके गांधी और कांग्रेस के आगे सजदा रेज़ थे, वो तारीख में मौजूद है। आला हज़रत सजदा रेज़ थे हिंदुइज्म के खिलाफ। आला हज़रत ने तो हिंदुओं की सियासी तफव्वुक़ को नहीं तस्लीम किया। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक ही बात की, मुसलमानों को सबसे अलग होकर सिर्फ मुसलमान रहना चाहिए और मुसलमान उस वक्त रहेंगे जब हिफ्ज़ मरातब करेंगे। हिफ्ज़ मरातब क्या? अल्लाह को अल्लाह समझो, रसूल को रसूल समझो, वली को वली समझो। ताज़ीम में खुदा भी है, ताज़ीम में रसूल भी है और ताज़ीम में औलिया भी है। अगर इस तीनों को आप निकाल दो बचता क्या है? इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी का जो मिनहाज बुनियादी तौर पर इमाम हसन का मिनहाज, जो आला हज़रत का मिनहाज है, बुनियादी तौर पर गौस आज़म का मिनहाज है। जो आला हज़रत का मिनहाज है, बुनियादी तौर पर मुजद्दिद सानी का मिनहाज है। आला हज़रत का जो मिनहाज है हर मुजद्दिद का मिनहाज है, हर आलिम का मिनहाज है, हर फ़क़ीह का मिनहाज है, हर मुहद्दिस का मिनहाज है, हर मुफस्सिर का मिनहाज है, हर मुतकल्लिम का मिनहाज है। अगर आप उन तमाम चीजों को पढ़ें और समझें तो उसके बाद आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी दर हकीकत शबीह गौस आज़म थे और गौस आज़म शबीह इमाम हसन है और इमाम हसन शबीह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।